हाँ भैया, देखेंगे छात्रों की समीकरण हल करने की जो वज्र गुणन विधि है उसका प्रयोग किस प्रकार से करेंगे। वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन विधि, इसका जो यूज होगा कुछ इस प्रकार से है। यदि समीकरण हमारे, यदि समीकरण इस प्रकार से हो कि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y और प्लस c2 बराबर 0, 2 है ये। अब इनमें से हमें मान निकालना है। अब मान निकालना है x y z का, z का कांस्टेंट है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा x, ये हुआ y और ये हुआ हमारा कांस्टेंट की जगह यहाँ पर 1 लिख लिया जाता है। अच्छा, अब देखो जैसे x का मान निकालना है तो गुणांक हमेशा बगल से y से चलेंगे, तो हो जाएगा b1 b2 c1 c2। y का निकालना है तो y के बगल में क्या c1 c2 वो यहाँ पर है। अब जो बचे उनको दोबारा रिपीट कर देंगे, a1 a2 और इसके बाद 1 के लिए क्या हो जाएगा भाई b1 b2 करके। अब x का मान जो निकलेगा वो कुछ इस प्रकार निकलेगा, इसका मल्टीप्लाई b1 c2 माइनस c1 b2 इक्वल टू y के लिए c1 a2 माइनस क्या है a1 c2 इक्वल टू 1 के लिए क्या होगा, 1 के लिए हमारा a1 b2 माइनस b1 a2। अच्छा देखिए, ये आपके तरीके हैं सॉल्व करने के। पहले हम ऊपर से नीचे की ओर मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर नीचे से ऊपर की ओर माइनस लगा करके, इसी प्रकार इसमें भी। अच्छा और देखिए, पुनः मैं बता दूं कि यदि अगर मुझे x का मान निकालना है तो x के बाद y आता है, y और कांस्टेंट के यहाँ पर b1 b2 c1 c2, और जब y का निकालना हो तो कुल मिला के जिसका भी मान निकालना है उस चर के गुणांक उसके साथ नहीं इंक्लूड किए जाते। ये आपका तरीका है सॉल्व करने का। अब देखिए समीकरण, अगर मैं कुछ उदाहरण लेकर के बता दूं आपको, इसको इरेज कर दें। अब देखिए समीकरण अगर मेरे पास कुछ इस प्रकार से है, ये समीकरण मान लीजिए आपका आसान से लेकिन तुरंत हो जाएगा। फिर समीकरण है मेरे पास कि मान लो ये लिखा है, मान लें x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, x यहाँ पर 2 कर लीजिए, पहला वाला समीकरण ले ले, x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से बेटा a1 b1 c1 निकालें। तो देखो यार, पहले समीकरण में x का गुणांक a1 होता है, तो a1 का मान यहाँ पर 1 है, यहाँ पर होता है b1 का मान, तो b1 इक्वल टू -1 है, c1 इक्वल टू 2 है। इसी प्रकार दूसरे समीकरण में a2 होता है x की वैल्यू, a2 होता है x के गुणांक की वैल्यू, तो a2 इक्वल टू 1 हो गया, b2 इक्वल टू हो गया आपका 1 और c2 इक्वल टू भी आपका 1 हो गया। अच्छा देखो अब x का मान निकालें भाई, तो x हो गया, ये y हो गया, ये 1 हो गया, तो ये हो जाएगा। देखिए x का निकालना है तो b1 और b2, b1 b2 c1 c2, y के लिए क्या होगा c1 c2 आया, तो वहां पर 1 और 1 a1 a2, और c के लिए जो आपको 1 आया है जिसके स्थान पर, तो यहाँ पर हो जाएगा a1 a2 b1 और ये हो गया b2, ये हो गया b2, ये हो गया। अच्छा अब देखो बेटा x के मान क्या आएंगे भाई, यहाँ से देखेंगे तो यहाँ इस समीकरण से x का मान निकलेगा, x अपॉन इसका इसके साथ इसका, तो हो जाएगा -1, फिर माइनस ये वाला -2 इक्वल टू y के लिए बेटा ये हो जाएगा 1 इंटू 2 हो गया 2 और 1 इंटू 1 -1 हो गया इक्वल टू 1 की वैल्यू, 1 का 1 के साथ ये हो गया मेरा 1 और ये हो गया -1, तो ये आएगा बेटा x इक्वल टू -3 और यहाँ से y इक्वल टू 1 और यहाँ पर आएगा 1 अपॉन ये हो जाएगा कितना बेटा, ये 2 हो जाएगा। देखिए हमें ये तीनों रेशियो प्राप्त हो गए। अब जैसे मुझे x का मान निकालना है तो x का मान कांस्टेंट के बराबर ले लेंगे, और जब y का मान निकालना है तो y का मान कांस्टेंट के बराबर ले लेंगे, तो ये मिलेगा अपने को
ये मिलेगा। देखेंगे जब x इक्वल टू -3 बराबर 1/2, तो ये बन जाएगा हमारा कितना 2x इक्वल टू -3, ये फिर x इक्वल टू -3/2 ये हो गया। अब देखो जब कितना बेटा y/1 इक्वल टू 1/2, तो हो जाएगा 2y इक्वल टू 1, या फिर y इक्वल टू 1/2। ठीक, ये हमें मान प्राप्त हो जाएंगे इस प्रकार से दोनों वेरिएबल्स के। अच्छा देखिए भाई, आप में से जिस भी छात्र को कुछ समस्या हो रही है तो कृपया मैसेज बॉक्स में अपना क्वेश्चन जरूर दें। और यह आपको रिवीजन पूरा 15 डेज का है। 15 डेज में आपको पूरी तरह से हर एक चैप्टर की विधिवत एक्सरसाइज करवाई जाएगी, रिवीजन करवाया जाएगा। अच्छा देखिए, एक क्वेश्चन और सॉल्व करवा दें आपसे, जरा ध्यान देंगे। देखिए दूसरा क्वेश्चन है आपका, दूसरा क्वेश्चन है बेटा, यहाँ पे देखेंगे जरा, ये लिखा है जैसे, ये लिखा है हमें 4x - 7y प्लस 28 इक्वल टू 0, ये पहला इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन है 5y और -7x प्लस 9 इक्वल टू 0। इन दो समीकरणों को हमें वज्र गुणन विधि से सॉल्व करना है। वज्र गुणन विधि से हल कीजिए। तो देखिए इसका सलूशन क्या होगा कि सबसे पहले हमने जो मानक समीकरण बताए थे आपको, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, उस रूप में लिखना है। तो देखिए यहाँ पर आपका a1x प्लस b1y, b1 की जगह क्या आपका -7 है, उस रूप में ये तो है, लेकिन यहाँ पर y का फंक्शन क्या, y का चर पहले आया है, इस वजह से इसको हम मानक रूप में बदल लेंगे। कैसे कि पहला इक्वेशन था 4x - 7y प्लस 28 इक्वल टू 0, दूसरा इक्वेशन है -7x प्लस 5y और प्लस 9 इक्वल टू 0। अच्छा अब देखिए यार, हम यहाँ से कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लें भाई। a1 इक्वल टू है 4, b1 इक्वल टू है आपका -7, c1 इक्वल टू है 28। अब यहाँ पे बेटा a2 इक्वल टू है -7, b2 इक्वल टू है 5 और c2 इक्वल टू है 9। ठीक, अब देखिए हमें x, y और कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई है, क्योंकि मान निकालने हैं, तो उसी रूप में लिख लेंगे भाई। ये जैसे x है, ये y है, ये 1 है, तो x के साथ b1 c1 वाले, तो हो गया b1 का सीधे मान रख के दे रहा हूँ मैं, होता है b1, तो -7 हो गया, b2 ये 5 हो गया, c1 28, c2 ये 9 हो गया। अब भाई बारी आई ना y की। अब y के साथ आपका जो y का गुणांक वो नहीं रहता, तो c1 के बाद a1 आ जाएगा। भाई a1 कितना है 4 है, a2 कितना है -7 है। अब हमारी कांस्टेंट है कि, तो कांस्टेंट के साथ आपके a1 b1 ही रहते हैं, तो इसके लिए क्या करेंगे, a1 a2 है, b1 हो जाएगा b1 और ये हो गया b2 करके। अच्छा अब देखिए x का मान चाहिए अपने को, तो x इक्वल टू ये नीचे हो जाएगा मान में, ये हो जाएगा -63, 7 नंबर 63 हो गए, और ये हो जाएंगे आपके माइनस में ही 140, ये 100 क्या हो गया 40 हो गया, इक्वल टू। अब देखेंगे बेटा y की वैल्यू, y में मैंने देखो क्रम बताया था, ऊपर से नीचे की ओर माइनस नीचे से ऊपर की ओर। इसमें क्या होगा बेटा 8 का इसके साथ, तो हो जाएगा माइनस, ये हो गया आपका 6 यहाँ, और ये हो जाएगा आपका 9 यहाँ, 8×56 और 19 ये हो गया। अब यहाँ से देखो बेटा माइनस का 36 ये भी हो जाएगा, ठीक, बराबर 1 ये हो जाएगा 20, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस फिर माइनस, तो हो जाएगा माइनस का 49। अब देखिए एक्स वाई की सबकी हमें वैल्यू निकालना है भाई, तो इसके लिए क्या करेंगे, अब यहाँ से देखो जरा एक्स की वैल्यू क्या आएगी, एक्स अपॉन, तो देखो ये भी माइनस का ये भी माइनस का है, तो होगा क्या, ये हो जाएगा आपका -203
3 ठीक इक्वल टू y की वैल्यू ये है, ये छः कितने हो जाएंगे 12, 9 3 12 13 और ये के माइनस का 2 है, ये भी ये दोनों माइनस का रिजल्ट थे इक्वल टू। अब देखो बेटा कांस्टेंट में 1 अपॉन ये हो जाएगा कितना 29। अब देखो जब मुझे x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है तो x की वैल्यू के लिए x के लिए ये हो जाएगा x इक्वल टू -203 इक्वल टू माइनस का 1/29 माइनस का 1/29। इस तरह से जो x की वैल्यू आएगी वो हो जाएगी हमारी x इक्वल टू, देखो माइनस माइनस हटेगा आपका तो 203/29 और जब y के लिए क्या करेंगे y/-232 इक्वल टू -1/29। यहाँ भी माइनस माइनस हटेगा तो y इक्वल टू 232/29 ये हो जाएगा x का मान, ये हो जाएगा y का मान।